प्लीज कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम हिना बच्चे, आप सब ठीक हैं? वॉइस क्लियर है ना? बोर्ड आप सभी को दिखाई दे रहा है? प्लीज कंफर्म कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, जो तनकीद का पोर्शन था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं कल। आज हम पढ़ेंगे तहकीक के बारे में, ठीक है? जो पहला टॉपिक है हमारे तहकीक में वो है तहकीक की तारीफ, और उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे तहकीक की क्या अहमियत है, ठीक है? और तहकीक और तनकीद में जो है इनका बाहमी रिश्ता हम देखेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज हम कितना जो है कवर कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तहकीक के बारे में, ठीक है? तहकीक की तारीफ जो है, सबसे पहले अगर हम तहकीक के बारे में देखेंगे, तहकीक जो है आप सभी को पता है अरबी जुबान का लफ्ज है। पहले आप ये लिख लीजिए, तहकीक की जुबान का लफ्ज है। तहकीक जो है अरबी जुबान का लफ्ज है। तहकीक के लुग़वी माने हैं तलाश करना, ढूंढना, छानबीन करना, दरियाफ्त करना, या हम कह सकते हैं खोज, किसी चीज की खोज, ठीक है? ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे, ये लुग़वी माने हैं तहकीक के। अब साथ साथ इसको लिखिए भी, तहकीक के लुग़वी माने क्या है? शाबाश। तहकीक के लुग़वी माने क्या है? तलाश करना किसी चीज को, ढूंढना, छानबीन करना, दरियाफ्त करना, खोज, ठीक है, वगैरह। ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे, ये लुग़वी माने हैं तहकीक के। लिख लिया सभी ने? तहकीक के लुग़वी माने तलाश करना, ढूंढना, छानबीन करना, दरियाफ्त करना, खोज वगैरह के हैं। वेरी गुड, आप सभी को पता होगा तहकीक के बारे में। हाँ, तो काजी अब्दुल वदूद के मुताबिक ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। काजी अब्दुल वदूद के मुताबिक जो है तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। तहकीक जो है किसी अम्र को इसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। हकाइक को दरियाफ्त करने और इसकी तस्दीक करने का नाम क्या है? तहकीक है। हकीकत को क्या करना? दरियाफ्त करना। हकीकत को तलाश करना या हकीकत को ढूंढना, इसकी छानबीन करना और इसकी तस्दीक करने का नाम तहकीक है। तस्दीक का मतलब है इसकी कंफर्मेशन करना, यानी कि वेरिफिकेशन। आप अगर कहीं पर जाते हैं या रिश्ता करना होता है, कभी कभार अगर हम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, बाहर से अगर हम लड़का लड़का अगर ढूंढना होता है तो बाहर से उसकी पड़ोस में हम जाके देखते हैं वो कैसा है, ठीक है? तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा हुआ होता है, सुना हुआ होता है लोगों से, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, कंफर्म करते हैं क्या है जो लोग ये बातें बता रहे हैं, क्या ये सच है कि नहीं है। तस्दीक करते हैं, ठीक है, कंफर्म करते हैं क्या ये चीजें सच है, बिल्कुल है। जो हमें कोई बताता है, कोई भी नेबर हमें जो है कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, उसको देखते हैं हम, ये सच में है कि नहीं है। इसी को बोलते हैं तस्दीक करना। हकीकत को दरियाफ्त करना, उसकी तस्दीक करने का नाम ही क्या है? तहकीक है। किसी चीज के बारे में जो है हकीकत जो है ढूंढना, किसी चीज के बारे में जो है हकीकत तलाश करना, छानबीन करना या ढूंढना, दरियाफ्त करना, खोज करना किसी चीज के बारे में, उसको हम बोलते हैं तहकीक, ठीक है? समझ में आया? तहकीक आपको समझ में आया? हाँ, तो अगर आपको यहाँ पर तहकीक समझ में आएगा, क्योंकि तनकीद हम पढ़ चुके हैं, आगे हमारा टॉपिक ही है तनकीद और तहकीक का क्या रिश्ता है आपस में, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे ये दोनों चीजें। हाँ, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे जमील जालबी के मुताबिक इन्होंने क्या कहा है, पहले आप लिखेंगे काजी अब्दुल वदूद के सबसे पहले मैंने बताया था तहकीक के लुग़वी माने हैं तलाश करना, छानबीन करना, ढूंढना, दरियाफ्त करना की है। तहकीक जो है अरबी जुबान का लफ्ज है। और काजी अब्दुल वदूद जो है क्या लिखते हैं तहकीक के बारे में, इन्होंने कहा कि तहकीक किसी अम्र को इसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। हकाइक को दरियाफ्त करना और उनकी तस्दीक करने का नाम ही क्या है? तहकीक है। और जमील जालबी के मुताबिक क्या कहते हैं, तहकीक एक ऐसा अमल है जिससे आप सही और गलत में इम्तियाज करते हैं, फर्क करते हैं और फिर सही की मदद से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सही, अगर हम देखेंगे जमील जालबी ने जो है तहकीक के बारे में क्या कहा है, इन्होंने कहा एक ऐसा अमल है जिसे आप जो है सही गलत, अच्छा बुरा, उसमें क्या करते हैं, फर्क करते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है?
उसमें इम्तियाज करते हैं, यानी कि फर्क करते हैं। आपको फर्क करना आता है सही में और गलत में, फिर सही की मदद से हम अपनी मंजिल की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं, सही राह जो है पकड़ते हैं। ये किसने कहा है? जमील जालबी ने कहा है। जमील जालबी के मुताबिक तहकीक एक ऐसा अमल है जिससे आप सही और गलत में इम्तियाज करते हैं और फिर सही की मदद से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि जो काजी अब्दुल वदूद का जो तहकीक के बारे में इन्होंने बताया था, एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जमील जालबी के हवाले से भी आप याद रखेंगे। हाँ, तो इसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजी में इसे रिसर्च भी कहते हैं। आप सभी को पता है तहकीक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। आप ये चीज भी लिखेंगे, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। किसी भी चीज को बार बार खोज कर हकाइक में इजाफा करना, किसी भी चीज को बार बार तलाश करना, किसी भी चीज को बार बार ढूंढना, छानबीन करना, दरियाफ्त करना, दरियाफ्त करके जो इसकी हकाइक है, यानी कि हकीकत में क्या करना, इजाफा करना। कितना सही है कितना गलत है, हम ये जो है क्या करते हैं, सर्च करने के बाद हमें सारी चीजें पता चलती है क्या सही है और क्या गलत है। और अंग्रेजी में इसी इसी क्या बोलते हैं? तहकीक को रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे तहकीक के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। तो इसके बाद हम देखेंगे तहकीक की क्या अहमियत है। तो आपको क्या लगता है तहकीक की क्या अहमियत है? तो आप सभी को पता है तहकीक किसे कहते हैं, ठीक है। तो बताइए मुझे तहकीक की क्या अहमियत है, जितना भी आपको पता है उतना मुझे बता दीजिए, शाबाश। जो भी आपको आइडिया दिमाग में है बताइए, शाबाश। तहकीक की क्या अहमियत है, क्या इसकी इफादियत है? शाबाश। यहाँ पर हम तहकीक किस चीज की कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज की यहाँ पर तहकीक हो रही है, हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? कोई भी अदब पारा, कोई भी फन पारा, उसकी यहाँ पर तहकीक की जा रही है। फिर उसमें देखा जाता है सही क्या है गलत क्या है। जो सही होता है, वेरी गुड, शाबाश। बताइए मुझे इसकी क्या अहमियत है तहकीक की, क्या आपको लगता है? ये तो बिल्कुल है, तहकीक के बगैर तनकीद का वजूद ही नहीं है। तो हम बाद में बात करेंगे बच्चे, जब हम इसके बारे में तहकीक और तनकीद के बारे में पढ़ेंगे, इसका आपस में क्या रिश्ता है। लेकिन मुझे बताए अहमियत क्या है इसकी, तनकीद की नहीं, तहकीक की। यहाँ पर मैं तहकीक की बात कर रही हूँ। तहकीक की क्या अहमियत है? यहाँ पर तनकीद की बात नहीं है बच्चे, वो तो इसके बाद का टॉपिक है। जो आपको लगता है बता दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप सभी को पता है तहकीक किसे कहते हैं, इसका सभी को आपको पता है। आप अपनी जिंदगी से भी रिलेट करेंगे तो आपको सारी चीजें जो है मालूम हो जाएंगी। अगर आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप कितने लोगों से पूछते हैं उस चीज के बारे में? चाहे वो चीज हो चाहे वो इंसान हो, तो कितना पूछते हैं आप लोगों से? कितना सर्च करते हैं आप, वेरीफाई करते हैं, कंफर्म करते हैं क्या ये चीजें सही है या नहीं है? उसी को हम बोलते हैं, हकीकत को दरियाफ्त करते हैं, तलाश करते हैं, छानबीन करते हैं। बच्चे की आपने क्या बताया है? तो अगर हम देखेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ तहकीक की अहमियत के बारे में, आपको बताऊंगी इसकी क्या अहमियत है। तहकीक की अहमियत अगर हम देखेंगे, मैं अगर आपको बताऊं, कोई भी अदबी तसनीफ या कोई भी जो फन पारा होता है, वो 3 मराहिल से गुजरता है। वो 3 मराहिल कौन कौन से हैं बच्चे, कोई मुझे बता सकता है? कोई भी जो फन पारा होता है, कोई भी तख्लीक, कोई भी अदबी तसनीफ 3 मराहिल से गुजरती है। वो 3 मराहिल मुझे कोई बता सकता है, वो 3 मराहिल कौन से होते हैं? किन मरहलों से गुजरती है कोई भी तसनीफ हो, कोई भी फन पारा हो? शाबाश, पढ़ चुके हैं हम, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, तनकीद के बारे में पढ़ चुके हैं ना हम? वॉइस क्लियर है ना? पहले मुझे ये बताइए, वॉइस क्लियर है ना? बताइए मुझे, शाबाश, जो आपको लगता है वो मुझे बताइए, क्योंकि सोचिए इस बारे में।
मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? कोई भी तसनीफ, कोई भी फन पारा या कोई भी किताब हो, वो 3 मराहिल से गुज़रती है। किस-किस मरहले से वो गुज़रती है ज़रा मुझे बताइए? नहीं बच्चे, पहले तो अगर हम बात करें कोई अदब पारा है, कोई तख्लीक है, किसी ने कोई किताब जो है तहरीर की है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तख्लीक है सबसे पहले। तख्लीक का मतलब है किसी ने कोई अदब पारा तख्लीक किया हो, कोई भी फन पारा हो, कोई भी किताब हो, कोई भी तसनीफ हो, तख्लीक। सबसे पहले तख्लीक से गुज़रता है, तख्लीक के बाद जो है तनकीद। उसी तख्लीक पे फिर क्या की जाती है? तनकीद की जाती है। करते हैं ना हम किसी फन पारे पर तनकीद क्यों करते हैं? उसको दुरुस्त करने के लिए। तनकीद होती है ना? शाबाश! तो तख्लीक के बाद तनकीद और उन दोनों के दरमियान तीसरा मरहला कौन-सा है? ये मुझे बताइए। अब आपको मैंने आइडिया भी दिया है, तीसरा वाला बताइए। अगर आपको ये भी अभी भी समझ नहीं आया है तो ध्यान दे दीजिए प्लीज़। वेरी गुड साइमा। तख्लीक, तनकीद और तहकीक, इन तीनों मराहिल से जो है एक अदब जो है अदबी तसनीफ या फन पारा हो या कोई किताब हो, इन 3 मराहिल से क्या करती है? गुज़रती है। पहले अगर किसी ने कोई तसनीफ लिखी है तो तख्लीक कोई तहरीर की है, उसके बाद हम उसी फन पारे पर क्या करते हैं? तनकीद करते हैं। उसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उस पर क्या करते हैं? उसको देखते हैं और उनके बाद अगर हम बात करेंगे उसी तख्लीक पर, उसी किताब पर, उसी फन पारे पर हम तहकीक करते हैं। क्या जो चीज़ें इसमें हैं, जो इसमें मवाद है, जो इसमें बाकी चीज़ें हैं, कहाँ तक सही है? जिसने जो है कोई किताब लिखी है, जो भी कोई फन पारा हो, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, क्या करता है, इन सभी चीज़ों का हम जायज़ा लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है अदबी तसनीफ़ कोई भी फन पारा हो तो 3 मराहिल से गुज़रता है, तख्लीक से, तनकीद से और अगर हम बात करेंगे तहकीक से। समझ में आया? पहले मुझे बताइए यहाँ तक समझ में आया? शाबाश! तो ये आप याद रखेंगे आज के बाद, ठीक है? कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए। कोई भी फनपारा जो है 3 मराइल से गुज़रता है, तख्लीक से, उसके बाद तनकीद उस पे होती है, उसके बाद तहकीक उस पे होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, पहले तनकीद पढ़ा, उसके बाद तहकीक पढ़ा। तो बाद में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, तनकीद और तहकीक का आपस में क्या रिश्ता है, तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ। तो बात करेंगे तख्लीक जो है किसी भी तख्लीककार के अदबी ज़हन का नतीजा होता है। जो तख्लीक है जो है किसी भी तख्लीककार जो कोई भी फन पारे को लिखता है, ठीक है? उसके अदबी ज़हन का नतीजा होता है। तो अक्सर हम क्या बोलते हैं जब भी कोई जो है अदीब या कोई जो है मुसन्निफ़ होता है, कोई भी किताब तहरीर करता है, कोई भी किताब लिखता है, तो हम अक्सर बोलते हैं जो उसके ज़हन में होता है, वो उसकी कलम में भी होता है, ठीक है? जो उसके ज़हन में जो है घूम रहा होता है, कहीं न कहीं वो उसकी कलम में जो है देखने को मिलता है। आपने सुना होगा ये, बिल्कुल यहाँ पर यही बात की गई है तख्लीक जो है, किसी भी तख्लीकार के अदबी ज़हन का नतीजा होता है। तनकीद इस कदर व कीमत मुतय्यन करती है। तनकीद जो है इसकी क्या करती है? कदर व कीमत मुतय्यन करती है। किसकी? किसी भी अदब पारे की। हमने तनकीद में पढ़ा था ना, तनकीद जो है किसी भी तहकीक की, किसी भी फन पारे की, किसी भी किताब की कदर व कीमत मुतय्यन करती है। यानी इस अमर से पर्दा उठाती है कि इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है। करते हैं ना हम किसी भी फन पारे पर तनकीद क्यों करते हैं? उसकी कदर व कीमत मुतय्यन करने के लिए। उसमें जो है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। लेकिन तहकीक इन दोनों के दरमियान इन उमूर पर गौर करती है। तहकीक जो है इन दोनों के दरमियान इन उमूर पर गौर करती है कि फनकार कौन है, जैसे कि मैंने अभी बताया, फनकार कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कब पैदा हुआ, ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में जो है जाँचता है यानी कि खोज करता है इन चीज़ों के बारे में। तहकीक इसी का नाम है। तहकीक इन दोनों के दरमियान इन उमूर पर गौर करती है कि फनकार कौन है, यानी कि जिसने भी कोई किताब जो है लिखी है, वो कौन है, कहाँ से ताल्लुक है उनका, कहाँ का रहने वाला है, कब पैदा हुआ है और ये अदब पारा कब किन हालात में जो है वजूद में आया है। इन सब चीज़ों का जो है खोज करना, तलाश करना, ढूँढना तहकीक का काम है। इसी का नाम क्या है? तहकीक है। समझ में आया? यहाँ तक मुझे बताइए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ तहकीक के माने हैं सच की तलाश करना। हम तलाश किस चीज़ की करते हैं? किस चीज़ को ढूँढते हैं? सच्चाई को, हक़ को दरियाफ़्त करते हैं, ठीक है?
अदब पारे के हवाले से छानबीन भी ज़रूरी है। अदब पारे से ये छानबीन जो है क्या है, ज़रूरी है, तलाश जो है, दरियाफ़्त जो हम किसी चीज़ के बारे में करते हैं, कोई भी अदब पारा हो, तो ये जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है? क्लियर हुआ? शाबाश! अब बताइए मुझे तहकीक क्यों ज़रूरी है? क्यों उसकी इतनी अहमियत है? अब मुझे बताइए शाबाश, क्यों तहकीक ज़रूरी है? शाबाश! ज़रा दिमाग लगाइए, मुझे बताइए तहकीक क्यों ज़रूरी है अब? जैसे कि हमने बोला था तनकीद ज़रूरी है, क्यों तनकीद ज़रूरी है? अगर हम किसी फ़न पारे पर, किसी किताब पर तनकीद नहीं करेंगे तो उसमें जो मौजूद ख़ामियाँ होती है, वो दूर नहीं हो जाएँगी। तो बताइए मुझे तहकीक क्यों ज़रूरी है अब? शाबाश! जवाब दीजिए मुझे इसका, क्यों तहकीक ज़रूरी है? जितने भी बच्चे क्लास में हैं जवाब दीजिए मुझे। सिंधिया, चमन जहाँ, आलिया, ज़ेबा, साइमा, हिना, सोफ़िया सभी लोग मुझे जवाब दीजिए, तहकीक क्यों ज़रूरी है? तहकीक नहीं करेंगे तो हम सही गलत पर नहीं पहुँच सकते हैं, हकीकत मालूम करने के लिए। वेरी गुड, शाबाश! शाबाश! सही और गलत का मुताला करके मंज़िल तक पहुँचने के लिए। वेरी गुड। हाँ, तो तहकीक का काम मैंने आपको बताया है, तनकीद जैसे ज़रूरी है, उतना भी ज़रूरी है तहकीक, ठीक है? जितना अगर हम देखेंगे तनकीद हम करते हैं किसी भी फ़न पारे पर, किसी भी अदब पारे पर, उतना ज़रूरी है हम जो है, उसी अदब पारे पर जो है, तहकीक करें, इतना ज़रूरी है। जितना तनकीद ज़रूरी है, उतना तहकीक भी ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई भी अदब पारा हो, 3 मराहिल से गुज़रता है, तहकीक से, तनकीद से और फिर तख्लीक से। इन तीनों की अगर हम देखेंगे तीनों के बगैर जो है कोई भी अदब पारा क्या है नामुकम्मल है। हम इतना नहीं कह सकते हैं तनकीद के बगैर कोई अदब पारा मुकम्मल है तो नहीं। तनकीद के जो है तनकीद और तहकीक के अलावा अगर हम देखेंगे तनकीद भी और तहकीक के अलावा अगर कोई फन पारा है तो वो नामुकम्मल है। जब तक उस पर तनकीद नहीं की जाएगी, तहकीक नहीं की जाएगी, तब तक वो क्या है, फन पारा, अदब पारा नामुकम्मल है। शाबाश! हकायक को दरियाफ्त करने के लिए, सही गलत को तस्दीक करने के लिए। समझ में आया? हाँ, जब आप इस पर गौर करेंगे ना, खुद से सोचेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है आपकी आँखों के सामने आ जाएँगी, क्योंकि बहुत आसान है। आप इन चीज़ों पर गौर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी। इतना मुश्किल नहीं है। लोग जितना इसको मुश्किल समझते हैं, इतना मुश्किल है नहीं। अक्सर बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़ेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे सबसे पहले जब मैं पढ़ना स्टार्ट करी थी, तो सबसे ज़्यादा मुझे टफ लगता था यूनिट नंबर 7। लेकिन जब मैंने इस पे काम किया, बहुत अच्छे से पढ़ा, तो मुझे नहीं लगा कि इससे आसान कोई यूनिट है। अल्लाह की कसम मुझे लगा ही नहीं इससे आसान कोई यूनिट है। आप कोशिश कीजिए इसको पढ़ने की, बार-बार कोशिश कीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो अगर हम देखेंगे तीसरा जो टॉपिक है वो क्या था? शाबाश! तहकीक के बारे में जो बताया गया था, इसकी क्या अहमियत है? इसके बाद और एक टॉपिक है इसका, क्या है वो? तनकीद और तहकीक का बाहमी रिश्ता। आपस में इसका क्या रिश्ता है? है किसके पास सिलेबस? तनकीद और तहकीक का आपस में क्या रिश्ता है? बताइए मुझे। कोई आइडिया है किसी को? तनकीद और तहकीक में आपस में इन दोनों की क्या रिश्ता है इनका? वेरी गुड हिना, जोली और दामन का। और बताइए, बाकी बच्चे बताइए। शाबाश! जवाब दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का। बताइए मुझे, तनकीद और तहकीक का आपस में क्या रिश्ता है? हाँ, दोनों एक-दूसरे के लाज़िम व मुल्ज़िम हैं। क्यों लाज़िम व मुल्ज़िम है, ये बताइए मुझे? मैं ही तो आपको बता रही हूँ ना, तहकीक और तनकीद क्यों ज़रूरी है? क्यों है? बताइए।
आप दिमाग लगाइए, तनकीद निगार का काम क्या होता है, मुहक्किक का काम क्या होता है। हम पढ़ रहे थे नाकिद और मुहक्किक पढ़ने हैं ना, आप यहीं पर ध्यान दीजिए, तनकीद निगार का क्या काम क्या है, यानी कि नाकिद का क्या काम है, मुहक्किक का क्या काम है। आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा क्यों इतना जो है आपस में इनका क्या रिश्ता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। शाबाश, है किसी को पता? तो अगर हम देखेंगे, जैसे कि अभी किसी बच्चे ने बताया है, तनकीद व तहकीक एक दूसरे के लिए लाजिम व मुल्जिम है। तनकीद और तहकीक जो है एक दूसरे के लिए क्या है, लाजिम व मुल्जिम है, यानी कि एक दूसरे के लिए जरूरी है। ठीक है, लाजिम व मुल्जिम है। जैसे कि आर्नोल्ड के मुताबिक अगर हम बात करेंगे, उन्होंने क्या बताया था, पहले तनकीद उसके बाद, पहले तहकीक उसके बाद तनकीद, यानी कि पहले तहकीक फिर तनकीद। आर्नोल्ड के मुताबिक उन्होंने क्या बताया था, आर्नोल्ड के मुताबिक पहले तहकीक उसके बाद तनकीद। ये किसने बताया है? आर्नोल्ड के मुताबिक पहले तनकीद, तहकीक और फिर तनकीद। तख्लीक एक फन है। आप सबको लगता है तख्लीक क्या है, एक फन है? जरा मुझे बताइए। पढ़े लिखे तो सभी लोग होते हैं, क्या सभी लोग किताबें लिख पाते हैं? शाबाश, सभी लोग किताबें लिख पाते हैं? हर किसी के पास वो हुनर है? ऐसा नहीं है कि किसी के पास जो है नॉलेज ज्यादा है, किसी के पास कम है, ये वो नहीं, बात नहीं है। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, किसी के पास नॉलेज अगर ज्यादा है तो जो है किताबें तहरीर करता है, किसी के पास कम है तो वो किताबें तहरीर नहीं कर सकता। ये एक फन होता है, सभी के पास ये फन नहीं होता है। अगर कोई बात करेंगे हम, किसी के पास कोई आर्ट होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो आर्ट हर किसी को आए। किसी को ड्राइंग आती है, किसी को जो है और कोई काम आता है, पेंटिंग आती है, और कोई जो है काम आता है उसको, और भी कोई जो है चीजें जो है उसके अंदर होती है। जरूरी नहीं है कि वो काम जो है दूसरे दूसरे को भी आए। ठीक है, फन होता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है, तख्लीक जो है क्या है, एक फन है। और तनकीद क्या है, किसी भी फन पारे का तजजिया करना। तख्लीक एक फन है, और तनकीद अगर हम देखेंगे, तनकीद किसी भी फन पारे का क्या है, तजजिया करता है। दोनों का ताल्लुक किससे है, अदबी दुनिया से है, यानी कि तहकीक का ताल्लुक भी और तनकीद का ताल्लुक भी अदबी दुनिया से है। दोनों का ताल्लुक किससे है, अदबी दुनिया से है। दोनों की मंजिल क्या है, हकाइक की तलाश है। दोनों की मंजिल जो है क्या है, हकीकत को दरियाफ्त करना, हकीकत को जानना, हकीकत को ढूंढना। ये दोनों की क्या है, मंजिल है, यानी तहकीक की भी और तनकीद की भी। तहकीक हम किसी चीज पर करते हैं, वहां पर देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये यहाँ पर जो हमें बताया गया है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ये बात करेंगे तनकीद के हवाले से। किसी भी अदब पर जब हम तनकीद करते हैं, वहां पर हम देखते हैं इसमें सही क्या है, गलत क्या है। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बताया गया है, दोनों का ताल्लुक जो है अदबी दुनिया से है, और दोनों की मंजिल भी सेम ही है, हकाइक की तलाश करना, हकीकत को दरियाफ्त करना। ठीक है, समझ में आया? तनकीद जो है अदब में ज़ौक को बेहतर करती है। तनकीद जो है अदब में किसको बेहतर करती है, ज़ौक को बेहतर करती है। और तहकीक ऐसा नहीं करती। तहकीक का मौजू है पोशीदा को आश्कार करना। तहकीक का मौजू क्या है, पोशीदा को आश्कार करना। और तनकीद का मौजू मुनकशफ अदब है। तनकीद का मौजू क्या है, मुनकशफ अदब है। तहकीक जो है, अगर हम बात करेंगे, तहकीक का मौजू मुनकशफ अदब है। सॉरी, तहकीक का मौजू मैंने आपको क्या बताया है, पोशीदा को आश्कार करना, जो चीज छुपी हुई है उसको क्या करना, आश्कार करना। और तनकीद का मौजू है मुनकशफ अदब। ठीक है, तनकीद और तहकीक जो है, इसका रिश्ता जिस्म और रूह की तरह है। जो तनकीद और तहकीक है ना, आपस में इसका क्या रिश्ता है, तनकीद और तहकीक का आपस में क्या रिश्ता है, तनकीद और तहकीक का जो आपस में रिश्ता है वो जिस्म और रूह की तरह है। दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए बहुत सी जरूरी है। जिस्म भी जरूरी है, रूह भी जरूरी है। तो बिल्कुल उसी तरह तनकीद और तहकीक जो है आपस में क्या है, इतने ही जरूरी है जितना कि यहाँ पर बताया गया है, जिस्म और रूह की तरह जो है तनकीद और तहकीक है। बाज नकातों ने इसे रिक्रिएशन भी कहा है, कुछ नकात जो है तनकीद निगार। ठीक है,
इन्हीं को हम नक़ाद बोलते हैं, जो तनकीद निगार है, जिनको हम आगे पीछे पढ़ चुके हैं। जो हम अब पढ़ेंगे वो मुहक्किक है, लेकिन जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो कौन थे? नाक़िद थे, तनकीद निगार थे। और यहाँ पर क्या बताया गया है? कुछ नक़ादों ने, कुछ तनकीद निगारों ने इसे क्या कहा है? रिक्रिएशन कहा है। ठीक है? दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। जब तक किसी फ़न पारे को के ऊपर जो है तनकीद नहीं की जाएगी, तब तक वो फ़न पारा जो है अच्छा और बेहतर नहीं बन सकता है। मैंने आपको पहले ही बोला था जब हमने तनकीद के बारे में पढ़ा था, जब तक हम किसी फ़न पारे पर, किसी अदब पारे पर, किसी तनकीद, किसी तख़लीक़ पर, किसी तहरीर पर, उसके ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, तब तक वो फ़न पारा अच्छा और बेहतर नहीं बन सकता है। उसमें ख़ामियाँ जो है दूर नहीं हो सकती है। तनकीदीगर का काम थोड़ा-सा मुश्किल होता है, पेचीदा होता है, इसलिए कि अगर हम देखेंगे इसके लिए जो है उसका गहरा मुताला होना चाहिए। उसकी नज़र क्या होनी चाहिए? वसी उसकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है? क्लियर हुआ? अगर हम देखेंगे एक जो है तनकीद निगार को इसके हवाले से एक वाक़फ़ियत होनी चाहिए। वाक़फ़ियत होनी चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि नौजवानों को तनकीद निगार नहीं होना चाहिए। नौजवानों को तनकीद निगार नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनमें इतनी वाक़फ़ियत नहीं होती है, उनकी नज़र इतनी वसी नहीं होती है, उनका मुताला इतना गहरा नहीं होता है। इसीलिए बताया गया नौजवान जो है तनकीद निगार नहीं होने चाहिए। और टीएस इलियट ने क्या बताया इसके हवाले से? टीएस इलियट ने क्या बताया था? जब हम तनकीद को पढ़े थे वहाँ पर मैंने बताया था। टीएस इलियट ने इसे जिस्म व जान से ताबीर किया है। किससे? जिस्म व जान से ताबीर किया है। तहकीक और तनकीद को टीएस इलियट ने जिस्म व जान से क्या किया है? ताबीर किया है। वेरी गुड, शाबाश। तो बात करेंगे तनकीद का जो दायरा होता है बहुत वसी होता है। जो तनकीद का दायरा होता है क्या होता है? बहुत वसी होता है। और अब बात करेंगे तहकीक जो है हक की तलाश करता है और तनकीद इसके अंदर खरे खोटे में क्या करता है? फ़र्क करता है। बस इतना डिफ़रेंस है इन दोनों के बीच। तनकीद जो है क्या करता है? खरे खोटे में फ़र्क करता है और तहकीक क्या करता है? हक की तलाश करता है। हकीकत की तलाश करता है, तस्दीक करता है, जाँचता है, परखता है। ठीक है? जहाँ पर तनकीद है वहीं पर तहकीक है। तनकीद तहकीक को सहारा देती है। ये आपको पता ही है तनकीद तहकीक को किस तरह सहारा देती है। तहकीक की ज़ुबान मुबालगा आराई से पाक होती है और तहकीक के बिना तनकीद की बुनियाद क्या है? खोखली है। तो इसलिए बताया गया है तनकीद और तहकीक का आपस में इतना गहरा रिश्ता है, जिस्म व जान की तरह इनका रिश्ता है। जिस तरह जो है जिस्म व जान एक-दूसरे के लिए क्या है? ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह जो है तहकीक व तनकीद भी आपस में क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस्म और रूह की तरह। ठीक है? इसीलिए बताया गया है तहकीक के बिना तनकीद क्या है? उसकी बुनियाद खोखली है। जैसे मैंने आपको बताया था रशीद हसन खान ने महमूद शिरानी को क्या कहा था? तहकीक का मौलिम अव्वल कहा था और रशीद हसन खान ने ही काज़ी अब्दुल वदूद को उर्दू में क्या कहा था? मौलिम सानी कहा था। लिख लीजिए शाबाश। आगे भी इसको लिखेंगे लेकिन लिख लीजिए इस चीज़ को यहाँ पर। और रशीद हसन खान ने महमूद शिरानी को तहकीक का मौलिम अव्वल कहा है। किसने कहा है? किसको कहा है? ये आप याद रखेंगे। रशीद हसन खान ने किसको कहा है? हाफ़िज़ महमूद शिरानी को। रशीद हसन खान ने हाफ़िज़ महमूद शिरानी को तहकीक का मौलिम अव्वल कहा है और रशीद हसन खान ने ही काज़ी अब्दुल वदूद को उर्दू में तहकीक का मौलिम सानी कहा है। इन्होंने बोला है कि कहना चाहिए काज़ी अब्दुल वदूद को मौलिम सानी। ठीक है? और बताइए मुझे जदीद तहकीक के बानी कौन है? जदीद तहकीक के बानी बहुत अहम है। बताइए कौन है? जदीद तहकीक के बानी कौन है? शाबाश, वेरी गुड। तो जदीद तहकीक के बानी जो है काज़ी अब्दुल वदूद ही है। कौन है? काज़ी अब्दुल वदूद, वेरी गुड। क्या कहा था आला मसरूर ने अपने मज़मून में? तनकीद क्या है? पिछली बार हिना ने शायद इसका जवाब दिया था। तनकीद क्या है? ये तसनीफ़ जो है आला मसरूर की है। उसने इसमें क्या लिखा तनकीद के बारे में? किसी को याद हो बताइए? तनकीद क्या है? तसनीफ़ है आला मसरूर की। तनकीद क्या है? आल अहमद सुरूर। इसमें आला मसरूर ने तनकीद के बारे में कुछ कहा था। मुझे पूरा याद नहीं है वो हिना ने बताया था या किसी और ने बताया था, लेकिन मुझे थोड़ा-सा याद है हिना ने बताया था। आला मसरूर की जो तसनीफ़ है तनकीद क्या है? उसमें उन्होंने तनकीद के बारे में क्या बताया था? ज़रा बताइए शाबाश। वेरी गुड हिना, वेरी गुड सोफिया। दूध का दूध और पानी का पानी।
ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आलम मसरूर ने अपनी तसनीफ में, अपने मजमून में, जिसका नाम है तनकीद, क्या है, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था तनकीद जो है दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती है। दूध का दूध, इसका क्या मतलब है शबाश? दूध का दूध और पानी का पानी, इसे इसका क्या मतलब है बताइए मुझे, क्या समझा आपने? क्या आपको समझ आया इससे, बताइए शबाश। वेरी गुड। हाँ, अच्छे और बुरे में फर्क करता है, वेरी गुड। आलम मसरूर ने अपनी किताब में तनकीद, क्या है, इसमें लिखा है कि तनकीद दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट दिया जाएगा, बताया जाएगा ये किसकी तसनीफ में बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए तनकीद क्या है, ये आलम मसरूर की तसनीफ है, इसी में लिखा गया है। इसके बाद लिख लीजिए, बकौल कलीमुद्दीन अहमद, इन्होंने क्या बताया है तनकीद के बारे में? बकौल कलीमुद्दीन अहमद, तनकीद एक किस्म की परख है। तनकीद एक किस्म की क्या है? परख है, एक किस्म की कसौटी है, जिससे खरे खोटे में इम्तियाज करना मुमकिन है, परख करना मुमकिन है। ये किसने बताया है? कलीमुद्दीन अहमद ने। दोनों बहुत अहम है। बकौल कलीमुद्दीन अहमद, तनकीद एक किस्म की क्या है? परख है, एक किस्म की कसौटी है, जिससे खरे खोटे में इम्तियाज करना, फर्क करना मुमकिन है। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में लिख लीजिए। पहले आपने क्या लिखा? आलम मसरूर के बारे में लिख लिया, जो उनका कॉल था। अब लिखिए कलीमुद्दीन अहमद के बारे में, तनकीद एक किस्म की परख है, एक किस्म की कसौटी है, जिससे खरे खोटे में इम्तियाज करना मुमकिन है। लिख लिया सभी ने? शाबाश। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। आलम मसरूर ने अपनी किताब में तनकीद, क्या है, इसमें लिखा है कि तनकीद दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती है। और कलीमुद्दीन अहमद ने क्या बताया है? तनकीद एक किस्म की परख है, एक किस्म की कसौटी है, जिसे खरे खोटे में इम्तियाज करना क्या है? मुमकिन है। समझ में आया? शाबाश। इसके बाद क्या है? इसका टॉपिक क्या है इसके बाद? शाबाश, बताइए मुझे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, वो बताइए। उसूल तहकीक और तरीक़ार, वेरी गुड, ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक मुझे बताइए, क्लियर हुआ ना, या कहीं पे कंफ्यूजन अगर है तो बताइए। क्वेश्चन कौन को लेकर आया है ये मुझे बताइए। जिसने क्वेश्चन, जो कोई क्वेश्चन लेकर आया है वो एस यस लिख दीजिए, जो नहीं लेकर आया है तो एन लिख दीजिए। शाबाश। सिंधिया, हीना और साइमा भी लेकर आई है, और जेबा भी, शाबाश, वेरी गुड। और चमन जहां बचे, आप बताइए। और भी कोई बच्चा है? सोफिया, सोफिया जवाब दीजिए, क्वेश्चन लाए हैं आपने?
चलिए बताइए। शाबाश, आलिया, ज़ेबा, साइमा, सिंधिया, हीना। अब 5। बताइए कौन-कौन सा क्वेश्चन आप लेकर आए हैं, वो बता दीजिए। और मैंने कुछ अपलोड भी किया था, किसी ने पढ़ा है? मसनवी मैंने अपलोड करी थी, कुतुब मुश्तरी, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अहम है। तसरीहात किसकी तसनीफ है? वेरी गुड। कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, वजीर आगा, शबीहुल हसन। बताइए हिना का जो क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। तसरीहात किसकी तसनीफ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पास साइमा को क्वेश्चन आ चुका है। गालिब की जमालियात के साल तसनीफ क्या है? 1987, 1978, 1986, 1984। गालिब की जमालियात। चलिए शाबाश, फटाफट से जवाब दीजिए। शाबाश। तसरीहात तसनीफ किसकी है, बताइए। तसरीहात। जवाब दीजिए। इसके बाद भी और एक क्वेश्चन आया है, सिंधिया का क्वेश्चन है। उर्दू शायरी और मिजाज, उर्दू शायरी और मिजाज किसकी तसनीफ है? उर्दू शायरी और मिजाज किसकी तसनीफ है? आलम सरूर की, वजीर आगा की, शबीउल हसन, नियाज फतेहपुरी। शाबाश। आलिया का भी क्वेश्चन है, जवाब भी दिया करे साथ साथ। सुबह उम्मीद किसकी नज्म है? शुबली की, हाली की, गालिब की, मजनू की। चलिए शाबाश। उर्दू के बुनियादी अल्फाज कितने हैं? उर्दू की बुनियादी अल्फाज। 1978। ये किस बच्चे, किसका आंसर है ये? गालिब की जमालियात 1978। बाकी सभी जवाब दीजिए। शिबली की नज्म है। वेरी गुड हिना, ज़ेबा, वेरी गुड। वेरी गुड सिंधिया। तसरीहात शबीउल हसन की है। वेरी गुड। बताइए उर्दू के बुनियादी अल्फाज कितने हैं, ये बताइए। उर्दू के बुनियादी अल्फाज ये बताइए। उर्दू के बुनियादी अल्फाज बताइए। 2 है, 4 है, 8 है, 3 है। तो बाकी सब जवाब दीजिए, शाबाश। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सोफिया, हिना, साइमा, आलिया, सिंधिया, चमन जहां। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन किसने पूछा था? क्वेश्चन जेबा ने पूछा था। शाबाश। इसके साथ साथ बाकी क्वेश्चंस भी पूछिए, जिसके पास जो क्वेश्चन है वो भी करिए तब तक, और उसका आंसर भी दीजिए जिसको पता है। और कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? चलिए जेबा बच्चे, इनको आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, और आगे बढ़िए। क्वेश्चन बताने के बाद आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मकतबे शुबली कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? मकतबे है बच्चे, मकालात शुबली है। कौन सी वाली आपने पूछी है? मकातिबे शुबली। वेरी गुड। सॉरी, पढ़ने में गलत हो गया था।
مکاتب شبلی کتنے جلدوں پر مشتمل ہے بتائیے؟ 2، 4، 6 یا 8؟ مسرت کی تلاش کس کی تصنیف ہے؟ وزیر اعلیٰ، شکیل الرحمان، گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمان فاروقی۔ آشرم کس کا خود نوشت ہے؟ ویری گڈ۔ آشرم کس کا خود نوشت ہے؟ عالم سرور، شکیل الرحمان، کلیم الدین احمد۔ نہیں تو بچے، اس کا تو 8 نہیں آئے گا، وہ تو مقالات شبلی 8 جلدوں میں ہے، لیکن یہاں پر مکاتب شبلی ہے۔ کوشچن کو دھیان سے دیکھیے ذرا۔ شعر نو کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسن، شفیق فاطمہ، شبیہ الحسن، نور الحسن ہاشمی۔ بتائیے؟ شباش، شعر نو کس کی تصنیف ہے؟ شعر نو کس کی تصنیف ہے؟ آشرم شکیل الرحمان، ویری گڈ۔ محمد حسن، ویری گڈ۔ اردو کے جو بنیادی الفاظ ہے وہ 3 ہے الفاظ ہے، سابقہ، لاحقہ، مادیہ۔ تو پڑھا چکے ہیں ہم آپ کو فرسٹ یونٹ میں، آپ یاد کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ پڑھایا تھا نا ہم نے فرسٹ یونٹ میں، لاحقہ، سابقہ، مادیہ، مادیہ، یہ تینوں جو ہے بنیادی الفاظ ہے۔ ویری گڈ۔ ہاں بچے، 2 ہے، 8 جلدوں میں نہیں ہے، 2 جلدوں میں ہے، کیونکہ مقالات شبلی 8 جلدوں میں ہے۔ کلیئر ہوا؟ دھیان دیجیے ان کوشچنس پہ۔ اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہے؟ نیکسٹ کوشچن، شباش۔ ہے کوئی کوشچن اور؟ اگر کوئی کوشچن ہے تو بتا دیجیے، اس سے ٹائم کو ویسٹ مت کیجیے۔ کوئی کوشچن ہے؟ جواب دیجیے، کیا ہو گیا ہے؟ سندھیا، عالیہ، ہینا، صوفیہ، جواب دیجیے، کوشچن اگر ہے تو بتائیے۔ زہر عشق کو کس نے ترتیب دی ہے؟ زہر عشق کو کس نے ترتیب دی ہے؟ شبیہ الحسن، مجنوں گورکھپوری، کلیم الدین احمد، مولوی عبدالحق۔ ویری گڈ، بہت اچھا کوشچن ہے سائمہ۔ اقبال نظریہ اور شاعری، اقبال نظریہ اور شاعری کا خطبہ کون پڑھے تھے؟ فراق، مجنوں، سرور اور گوپی چند نارنگ۔ مجنوں، گڈ، شباش۔ زہر عشق کو کس نے ترتیب دی ہے؟ مجنوں گورکھپوری نے۔ سندھیا کا جو کوشچن، اس کا جواب دیجیے۔ اقبال نظریہ اور شاعر کا خطبہ کون پڑھے تھے؟ فراق، مجنوں، سرور، گوپی چند نارنگ۔ چلیے شباش، جواب دیجیے اس کوشچن کا۔ اقبال نظریہ اور شاعری، شباش۔ اس کوشچن کا جواب دیجیے۔ اس کا خطبہ کس نے پڑھا ہے؟ جلدی سے جواب دیجیے، اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے؟ صوفیہ بتا رہی ہے عالم سرور، باقی سب جواب دیجیے۔ جواب دیجیے، آگے بڑھتے ہیں۔ ڈفرینٹ آنسرز آ رہے ہیں۔ صوفیہ کا عالم سرور ہے، ہینا کا عالم سرور ہے، زیبا کا گوپی چند نارنگ ہے۔ باقی بتا دیجیے اس کوشچن کا جواب کیا ہے؟ معاملہ بندی کس کی تصنیف ہے؟ معاملہ بندی کس کی تصنیف ہے؟ ہاں بچے، ہینا اور صوفیہ، آپ دونوں کا صحیح جواب تھا اس کا۔ عالم سرور نے جو ہے
اقبال نظریہ اور شاعری کا خطبہ پڑھا تھا؟ کس نے؟ علامت سرور نے۔ معاملہ بندی کس کی تصنیف ہے بتائیے؟ حالی، شبلی، غالب، مومن؟ مومن خان مومن کی شاعری کی کیا ہے؟ خصوصیت ہے معاملہ بندی۔ ویری گڈ، مومن خان مومن۔ اور کوئی کوشچن ہے؟ اور کوئی کوشچن شباش؟ صوفیہ اور کوئی کوشچن ہے؟ ہینا، سندھیا، سائمہ، زیبا؟ سائمہ نے اور ایک کوشچن پوچھا ہے۔ اردو شہ پارہ کس کی تصنیف ہے؟ اردو شہ پارہ کس کی تصنیف ہے؟ قاضی عبد الودود، محی الدین قادری زور، مولوی عبدالحق، رشید حسن؟ بہت اچھا کوشچن ہے۔ اردو شہ پارہ کس کی تصنیف ہے بتائیے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ ویری گڈ۔ او سندھیا بتا رہی ہے مجھے نہیں پتا ہے، کیا ہو گیا؟ بچے پڑھ تو چکے ہیں۔ ارے یار، قاضی عبد الودود کہاں سے آ گئے؟ تو محقق ہے نا؟ ویری گڈ، تو ہینا نے بالکل صحیح صحیح جواب دیا ہے اس کوشچن کا۔ اردو شہ پارے جو ہے محی الدین قادری زور کی تصنیف ہے۔ اردو تنقید پر ایک نظر کس کی ہے؟ اردو تنقید پر ایک نظر، اردو شاعری پر ایک نظر۔ شباش، کلیم الدین احمد کی تصنیفات ہے۔ اردو شہ پارے محی الدین قادری زور کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن شباش۔ نیکسٹ کوشچن اگر کوئی ہے، کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو بتائیے۔ کوئی کوشچن ہے بتائیے شباش۔ سندھیا، عالیہ، زیبا، سائمہ، ہینا، کوئی کوشچن ہے؟ اور اگر کوئی کوشچن ہے بتائیے۔ ایک بادشاہ دو لکھاوٹ، ویری گڈ، کس کی تصنیف ہے؟ جمیل جالبی کی ہے، گیان چند جین کی ہے، رشید حسن کی ہے، مولوی عبدالحق کی ہے؟ بتائیے، ایک بادشاہ دو لکھاوٹ کس کی تصنیف ہے؟ ایک بادشاہ دو لکھاوٹ۔ اسی کے ساتھ صوفیہ کو کوشچن بھی آیا ہے۔ نیاز فتح پوری کی کس دبستان سے تعلق رکھتے تھے؟ نفسیات سے، جمالیات سے، سائنٹیفک سے؟ بتائیے، نیاز فتح پوری کا تعلق جو ہے کس دبستان سے تھا؟ نفسیات، جمالیات، سائنٹیفک؟ جواب دیجیے جلدی سے شباش۔ افسانہ اور اس کی غایت کب لکھی گئی ہے؟ ویری گڈ، افسانہ اور اس کی غایت کس کی تصنیف ہے یہ بھی بتائیے۔ سندھیا جواب دیجیے، کس کی تصنیف ہے یہ؟ شباش، ویری گڈ، گیان چند جین کی۔ چمن جہاں، یہ کس کا جواب ہے؟ افسانہ اور اس کی غایت میں پوچھ رہی ہوں۔ اچھا، پہلے کوشچن کا جواب ہے۔ ایک بادشاہ دو لکھاوٹ گیان چند جین کی ہے، چلے شباش۔ مجنو گورکھپوری کی ہے، ویری گڈ، تو مجنو گورکھپوری کی تصنیف ہے افسانہ اور اس کی غایت 1935، ویری گڈ۔ آپ سبھی کا جواب نہیں آیا ہے، اس کے حوالے سے ریسنٹ ہی پڑھ چکے ہیں۔ اقبال اور مغرب کب لکھی گئی؟ اقبال اور مغرب کب لکھی گئی؟ تو کسی کا کوئی بتا رہا ہے؟ ان کا جواب ہے کہ تاثراتی دبستان سے نیاز فتح پوری کا کیا تھا؟ تعلق تھا۔ جمالیات بھی، ویری گڈ۔ العمدہ کس کی تصنیف ہے بتائیے؟ عبد القادر جرجانی کی، ابن رشی کی، ابن خلدون کی، قدامہ ابن جعفر کی؟ بتائیے، العمدہ کس کی تصنیف ہے؟
العمدہ. ویری گڈ. تاثرات تنقید سے تعلق تھا. العمدہ کس کی تصنیف ہے یہ بتائیے. ابن رشید کی تصنیف ہے. ویری گڈ. شاباش. ابن رشید کی تصنیف ہے. اور مجھے یہ بھی بتائیے اقبال اور مغرب کب لکھی گئی ہے. اقبال اور مغرب کب لکھی گئی ہے. جواب دیجیے اس کا. اقبال اور مغرب کب لکھی گئی ہے یہ تصنیف. عالیہ نے کوشچن پوچھا ہے. تو جواب دیجیے جلدی سے. شاباش. بتائیے مجھے تصنیف کس کی ہے. اقبال اور مغرب تصنیف کس کی ہے. عالم سرور کب لکھی گئی ہے. 1981 میں. باقی سب بتائیے. ہاں صوفیہ. عالم سرور کی تصنیف ہے. اور کوئی کوشچن. شاباش. اور کوئی کوشچن ہے. جواب دیجیے. ہم کو کتنی بار بولنا پڑتا ہے. سائمہ کو ہو گیا ہے. صوفیہ کو کوئی کوشچن ہے اور. زیبا. سائمہ. سوری صوفیہ. زیبا. اور کوئی کوشچن ہے. صوفیہ جواب دیجیے. تو اتنا کیوں ویٹ کراتے ہیں آپ. کوشچن نہیں ہے تو بتائیے. بس ہو گیا ہے. تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی. ہاں اس کا جواب کسی نے نہیں دیا کیا. ہاں بچے ایک نے دیا تھا. ایک بچے نے اس کا جواب دیا تھا. ایک بادشاہ دو لکھاوٹ. اس کو نوٹ ڈاؤن کیا کرے. ایک بادشاہ دو لکھاوٹ گیان چند جین کی تصنیف ہے نا. ہاں اس کو لکھ لیجیے. یہ تو آپ نے لکھا ہی ہے آلریڈی. ریوائز کیجیے چیزوں کو. تو چلیے ہم آج کا کلاس یہی تک رکھتے ہیں. کل کی کلاس میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کل 7:30 بجے. اللہ حافظ.